मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए जो 2x2 साइज का है, उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा और म्यू हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होंगी। अगर लैम्डा और म्यू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं तो जरूरी नहीं है कि ए रेज टू द पावर एन की जो आइगन वैल्यू हैं वो डिस्टिंक्ट होंगी। पर्टिकुलरली हम ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अगर हम डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 1 और -1 कंसिडर कर लेते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू -1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर होगी, जो दोनों की ही वैल्यू 1 होती है और ये आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है। अगर मुझे जब पता है कि लैम्डा और म्यू आइगन वैल्यूज हैं तो हम इसका ट्रेस निकाल सकते हैं सम से, और प्रोडक्ट से हम इनका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसकी जो कैर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस, यानी कि लैम्डा प्लस म्यू एक्स माइनस प्लस डिटर्मिनेंट लैम्डा म्यू। ये कैर इक्वेशन हो जाती है और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि कैर इक्वेशन ऑफ ए ये क्या हो जाएगा, कैर ए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के लैम्डा प्लस म्यू ए प्लस लैम्डा म्यू आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरी साइड इस चीज को ट्रांसपोज करके, और आप क्योंकि जो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज हैं या मैट्रिक्स ए इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। तो यहाँ से आप ए स्क्वायर और ए क्यूब की आइगन वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब इक्वल्स टू लैम्डा क्यूब माइनस म्यू क्यूब अपॉन लैम्डा माइनस म्यू ए माइनस के लैम्डा म्यू लैम्डा प्लस म्यू ये होगा इनटू आइडेंटिटी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट की हो जाएगा। अब ट्रेस ऑफ ए रेज टू द पावर एन इज, तो ये ठीक है क्योंकि ए रेज टू द पावर एन की आइगन वैल्यूज अभी हमने बताया कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाएगा। और ए रेज टू द पावर एन इज नॉट ए स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी, ए रेज टू द पावर एन इज नॉट ए स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी। तो हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं जिसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो हमने इस तरह से मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया। यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर फाइंड आउट करता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। तो ए स्क्वायर को हम मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी का मल्टीपल नहीं लिख पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 1 आ रहा है। तो ये ए स्क्वायर के लिए तो ट्रू है और मैट्रिक्स के लिए जरूरी नहीं कि ये ट्रू होगा। ए स्क्वायर के लिए तो हम कर पा रहे हैं, लेकिन अदर के लिए हम कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा देख सकते हैं 1 1 0 1, ये हमारा सपोज करो मैट्रिक्स ए है। इसकी आइगन वैल्यू या इसको -1 ले लीजिए, इसकी आइगन वैल्यू 1 और -1 है। अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर निकालता हूँ तो ए स्क्वायर यहाँ से क्या होगा 1 और ये 0, फिर इसको मैं लूँगा तो ये 0 और फिर -1। तो आप देख लीजिए ए स्क्वायर को आप आइडेंटिटी के मल्टीपल में नहीं लिख पा रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए ट्रू हो सकता है, लेकिन हर एक के लिए फॉर एनी ये ट्रू नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है।